नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और हमारी हथेली में न हमारी जो ये मणिबंध की रेखाएं हैं और हमारा जो ये कलाई है, मणिबंध जिसे कहते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आपकी हथेली में अगर आप देखें, यहाँ पे 3 रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और जिस भी व्यक्ति की हथेली में मणिबंध में 3 रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में सुख, समृद्धि और संपन्नता जरूर मिलती है। लेकिन रेखाओं का एक अलग प्रकार होता है। हर रेखा जो है कुछ न कुछ कहती है। आपकी मणिबंध की रेखाएं 3 हैं, सुख, समृद्धि और संपन्नता तो मिलेगी, लेकिन रेखाएं दोषयुक्त हैं। इनका जो महत्व वास्तव में होना चाहिए था, जो फल आपको इन रेखाओं का मिलना चाहिए था, वो वर्तमान समय में नहीं मिल पा रहा है। जंजीर नुमा टूटी फूटी हैं। तो ये क्या करती हैं? मन की एकाग्रता या डिसीजन मेकिंग जो होता है, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, उसमें ये दुर्बलता दे रही हैं वर्तमान समय में। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो मणिबंध है यहाँ पे, ये मणिबंध दोषयुक्त है, दोषपूर्ण मणिबंध है। और जिस व्यक्ति का मणिबंध दोषपूर्ण होता है, जीवन भर कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। इसका कारक है ये दोषपूर्ण मणिबंध। आप देखना, आपकी हथेली की रेखाएं कितनी भी सुदृढ़ हो, आपकी हथेली में या जन्म कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र कितने भी अच्छे हों, लेकिन आपकी हथेली में ये मणिबंध दोषपूर्ण है, तो जीवन भर आपको कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी। ये निश्चित है, ये आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। दूसरी बात, अगर हथेली में यहाँ पे देखें, वर्तमान समय में जो ये मिडिल फिंगर है आपकी और उसके नीचे जो ये जड़ वाला भाग है आपका, यहाँ पर आपका जो शनि है वो वर्तमान समय में दोषयुक्त अवस्था में दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप से दोषयुक्त है। और जब शनि इस तरह से होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है। व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये खुशियों में कमी देने का कार्य करता है। ये भाग्य स्थान है, कोई ना कोई चिंता लगी रहती है व्यक्ति को बेवजह की। और मानसिक जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। करियर के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा, अगर व्यापार भी कर रहे हो तो व्यापार में भी ये अड़चने देने का कार्य करता है, माने धन को डुबोने का कार्य करता है। धन व्यक्ति के जीवन में नहीं आ पाता है अगर इस तरह का हमारा शनि का पर्वत हो। दूसरा, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, इस्तेमाल ज़्यादा होंगे, मानी काम होने वाला ही होता है, वो काम वहाँ पे रुक जाता है जिस काम में फ़ायदा हो। और जीवन में व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कई बार जो है करियर और धन के मामले में धोखा खाता है। और इसका प्रभाव अभी 7.5 वर्षों तक आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। चाहे आप कुछ भी कर ले, इसका प्रभाव रहेगा। फिर भी मैं इसकी पीड़ा कम हो, इसका नेगेटिव प्रभाव कम मिले आपको, उसके लिए जो है आपको एक निश्चित तौर पे सुंदर उपाय भेज रहा हूँ। उपाय को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। और इस शनि का प्रभाव 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में ज़्यादा रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव समाप्ति की ओर जाएगा, जो नेगेटिव प्रभाव है, और जीवन में ये संपन्नता और सुख भी देगा। लेकिन शनि को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक युक्ति और बन रही है। आपकी जो धन और करियर की रेखा है, यहाँ पे ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक रेखा भाग्य स्थान पे इसको काट के और क्या कर रही है, एक गुणा का साइन यहाँ पे बना रही है और भाग्य स्थान को बकरी कर रही है। और जब भाग्य स्थान बकरी हो जाता है ना,
तो व्यक्ति का जो रोटी रोजगार का मामला होता है उसको ये छीनने का कार्य करता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी को छीनने का कार्य करेगा, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, व्यवसाय को छीनने का कार्य करेगा। मानी व्यक्ति को सबसे पहला प्रभाव ये डालता है कि व्यक्ति की जो रोटी रोजगार है उसको छीनने का ये कार्य करता है, क्योंकि ये बकरी है। और जब ये बकरी अवस्था में होता है बेवजह की चिंताएं देता है। पैसों के मामले में, आजीविका के मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है और धन व्यक्ति की हथेली में नहीं आ पाता है। कर्जे की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर शनि इस प्रकार से बकरी अवस्था में आ जाए तो। और व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन काल में गलत निर्णय लेता है और उसी एक गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को अवरुद्ध कर लेता है। ये आपका शनि यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी हथेली में निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा बस यहीं तक जा रही है और ये रेखा जो है जीवन की रेखा को भी काट रही है। ये रेखा करियर और धन की रेखा को भी काट रही है और मस्तिष्क की रेखा पे जाके रुक रही है। कहीं ना कहीं राहु का भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। और जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो धन हानि कराता है। सबसे पहला काम इसका ये है। दूसरा, जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि जीवन की रेखा को काट रहा है। ये धन और करियर की रेखा को काट रहा है, विच्छेदन कर रहा है। इसका मतलब है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके आपको 18 वर्षों तक उतार चढ़ाव झेलने पड़ेगा आंशिक रूप से। लेकिन शनि के साथ मिला हुआ है तो 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अभी कुछ भी कर लो प्रभाव ज़्यादा नहीं मिटेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उपाय नहीं करना है। उपाय करेंगे तभी इसके जो बहुत ज़्यादा ये डंस मार रहा है, विष आपके जीवन में घोल रहा है, वो विष आपके जीवन में फैलेगा नहीं। उसका प्रभाव आपके जीवन में कम पड़ेगा क्योंकि ये शांत भाव में बैठ जाएंगे। जरूरी है। मस्तिष्क रेखा का विच्छेदन कर रहा है, पूरी तरह काट नहीं रहे हैं, उसमें टच कर रहा है, मानी मानसिक दुर्बलता देगा। शक्ति जो डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, उस पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा और मानसिक तनाव को एक सीमा से बाहर करेगा और कर्जे की स्थिति को पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपके शनि और आपका राहु का प्रभाव यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे सूर्य को देखिएगा। सूर्य भी आपका जो है ठीक स्थिति में नहीं है हथेली में। और जब सूर्य ठीक स्थिति में नहीं होता है तो आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पाता है। आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। ठीक है ना, चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार आपको नहीं मिल पाता है वास्तव में जो विस्तार मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको अगर अपने कामों में विस्तार चाहिए तो सूर्य को भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है और भाग्य स्थान पर वैसे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। मछली का चिन्ह अच्छा होता है और ये भाग्य स्थान पर बने तो ये और भी अच्छा होता है। लेकिन जो पर्वत है उससे ऊर्जा नहीं मिल पा रही। जिस जगह पे ये उठा हुआ है, बना हुआ है, वो जगह बहुत ज़्यादा दुर्बल अवस्था में है। और जब ये शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह बनता है, इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होता है। आप बहुत न्यायप्रिय होंगे और अनुशासन से रहना आपको अच्छा पसंद होगा और रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होंगे। माने उसमें ज्योतिष है, चाहे कुंडली विश्लेषण हो, चाहे हथेली विश्लेषण हो, इसमें ये चीज़ है। और ऐसा व्यक्ति उसकी नॉलेज भी रखता है क्योंकि बृहस्पति का झुकाव भी इसी तरफ है, तो उस चीज़ का अच्छा खासा नॉलेज भी रखता है। व्यक्ति दार्शनिक होता है और कभी कभी अगर ये फलित अवस्था में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से कमाता भी है। ऐसे व्यक्ति को
शत्रु कितने भी हों, लेकिन कभी परास्त नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हथेली के भाग्य स्थान पर मछली का साइन है। इस चीज़ को ये पुख्ता कर रहा है। सूर्य भी आपका देख लिया, चंद्रमा भी माँ भी जो है आपका वर्तमान समय में थोड़ा सा नेगेटिव स्थिति में है। आपका मन को गड़बड़ रखे हुए यहाँ पे है। ये मानसिक परेशानी देता हुआ हल्के रूप में दिखाई दे रहा है। कभी कभी भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, बात बात पर जब विचार करते हैं तो आंखों से आंसू भी बह जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं आप। और मन आपका वर्तमान समय में सभी ग्रहों की वजह से, चंद्रमा की नेगेटिव वजह से अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभार देखेंगे आप तो पेट भी सही नहीं रहता, नींद आने में दिक्कतों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। सकारात्मक जो सोच है, जो योजनाएं जीवन काल के लिए बनती है, प्रैक्टिकल रूप से वो उभर कर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये आपकी हथेली मोटा मोटा विश्लेषण ये कह रहा है। अब आपने समझ ही लिया होगा कि क्या ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, समझ गए होंगे। देखो 3 रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये सुख समृद्धि और संपन्नता जीवन में देती है, लेकिन क्या है ये अच्छे रूप में नहीं है तो अपना प्रभाव नहीं दे पा रही है। मणिबंध ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि जीवन भर कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, ठीक है। आपका जो है शनि ठीक नहीं है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। सूर्य ठीक नहीं है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और चंद्रमा ठीक नहीं है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे मंगल भी अति बली है। जो कार्य आप कर रहे हैं वो इसी मंगल का कार्य है। और मंगल अगर अति बली हो जाए तो जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। इस चीज़ को तो आप भूल जाइएगा। जब तक आपका मंगल ठीक नहीं होता है तब तक भूमि संबंधी काम या भूमि संबंधी वस्तुएं जो भूमि से निकलती हैं, उसमें पत्थर है, उसमें जो है अनेकों प्रकार की चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी का काम है आपका, पत्थरों का काम है, मार्बल का काम है, बहुत सारा काम है उसमें, ठीक है ना। ये इससे संबंधित है। आपका जो है मंगल ठीक नहीं है, मंगल बहुत ज़्यादा बली अवस्था में है। ये आपके अंदर जो है क्रोध भर रहा है, बात बात पर लड़ने के लिए उत्साहित कर रहा है। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें घाटे देने का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये मंगल का काम है। तो आपकी हथेली में मंगल भी ठीक नहीं है, दशाएं अच्छी नहीं चल रही है। इसका उपाय तो दूंगा मगर फल आपको बहुत बाद में मिलेगा। त्वरित फल मिलने की संभावना नहीं है। चाहे आप कितने बड़ी पंडित के पास चले जाओ, कितना बड़ा यज्ञ कर लो, कितना बड़ा हवन कर लो, कितना बड़ा उपाय कर लो, लेकिन त्वरित फल आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी हथेली नहीं बता रही है कि त्वरित फल आपको मिलेगा। धीरे धीरे आपको इसका फल मिलेगा, लेकिन अभी आपको जो आपके ग्रह नक्षत्र है उस हिसाब से देखें तो संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। धन की स्थिति में कर्जे का सामना करना पड़ेगा। आपका जो काम है वो बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें अगर आगे बढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं है आपके जीवन में। अभी पुराना काम जो चल रहा है उसको थोड़ा तेजी लाइएगा उसमें, और मंगल को ठीक कर लीजिएगा, शनि को ठीक कर लीजिएगा, सूर्य को ठीक कर लीजिएगा। बुध में बहुत अच्छी लकीरें हैं, आपके अंदर व्यावसायिक गुणों में ये वृद्धि कर रही हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं के भी ज्ञाता होंगे, इस और जो है ये ले जा रही है। सेवा भाव भी दे रही है। और क्या कर रही है, बुध तो ठीक नहीं है, वाणी की जो शक्ति होनी चाहिए थी उस शक्ति में कमी कर रही है। योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य नहीं हो पा रहा है। और आप जो है धन के मामले में देखा जाए, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में देखा जाए, और व्यापार के मामले में देखा जाए, मध्यम से मध्यम स्थिति को बुध देता हुआ दिखाई दे रहा है। और आकर्षण वाली जो वाणी है उसमें कमी कर रहा है। मनोवैज्ञानिक ढंग से जो व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर सकता है उस चीज़ में कमी दे रहा है। ये आपका बुध करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र की हालत देखें तो शुक्र भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। जो वास्तव में सुख मिलना चाहिए था, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो व्यापारिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो,
उस सुख में कमी देने का कार्य शुक्र कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को पैदा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ आपका शुक्र यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपका शुक्र बता रहा है। आपका अगर अब बृहस्पति देखा जाए तो साधारण भाव में बैठे हुए हैं और शनि की तरफ पूरा झुकाव लिए हुए हैं। और जब बृहस्पति शनि की तरफ पूरा झुकाव लेता है ना, तो एक चीज़ मानिएगा कि आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है, और ये इसी और इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी अगर हम इंडेक्स फिंगर देखें, पूरी तरह से शनि की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, धार्मिक भावनाओं को जन्म देती हुई दिख रही है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, ये अच्छा है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर है। और जो ये मिडिल फिंगर है, ये अच्छी खासी लंबी है, मेहनती भी है, मेहनत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, अच्छे खासे मेहनती हैं आप। ये आपके शनि की उंगली बता रही है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। नेम और फेम पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगी, प्रबलता बहुत ज़्यादा रह सकती है यहाँ पे। ठीक है ना, और जो आपकी बृहस्पति की उंगली है उससे अच्छी खासी लंबी है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिम्मती स्वभाव दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रही है। और कहीं ना कहीं अगर आपका शनि, आपका सूर्य अच्छा हो जाता है और राहु का प्रभाव आपके जीवन से निकल जाता है, तो यश की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, संपन्नता की प्राप्ति होगी, ये बता रही है। वहीं आपकी जो है छोटी उंगली, जिसको कनिष्ठा कहते हैं, ये लंबवत खड़ी है, अच्छी चीज़ है, व्यापारिक चीज़ों में वृद्धि कर रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और हल्के रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी ये देगी। ये बुध की उंगली यही कह रही है। अंगूठा देखें, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। पहला पौरवा देखा जाए तो लंबा नुकीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है, और आपके अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का भी सुख मिलेगा, इस बात की और भी आपकी हथेली यहाँ पे ले जा रही है। यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, दोनों के नीचे जा रही है, दोनों ग्रहों के बीच में। इसका मतलब है अपने जीवन काल में आप महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी इच्छा अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की दिखाई दे रही है। और शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई उपाय करना पड़े, जो भी हो जाए वो आप बेहतरीन ढंग से करेंगे, इस ओर आपके लिए जारी है। जो आपकी बुद्धि की प्रचारिक है, ये धनुषाकार होती हुई और मध्य जो है चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, कल्पना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, धनुषाकार है, कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने का आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से वो चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, केवल उसमें सोचा जा रहा है और सोचने का ही कार्य आप कर रहे हैं, और ये चिंतातुर स्वभाव को भी जन्म दे रही है। जीवन की रेखा को देखा जाए तो इस तरह से सीधा चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली में जीवन की रेखा सीधा चंद्रमा पे चली जाए तो जीवन में अस्थिरता ही रहती है। माने कितना भी वो व्यक्ति मेहनत कर ले, कितना भी वो प्रोग्रेस कर ले, तो भी जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहते हैं और अस्थिरता बहुत ज़्यादा रहती है व्यक्ति के जीवन में। यही चीज़ आपके जीवन में यहाँ पे मस्तिष्क रेखा चिंतातुर स्वभाव दे रही है, जीवन रेखा और स्थिरता दे रही है, और आपका मणिबंध कोई ना कोई चिंता जीवन भर रहेगी, इस ओर संकेत कर रही है। अब यहाँ पे देखा जाए, एक रेखा इधर से निकलकर हृदय रेखा से आगे बढ़ रही है, ये तो अच्छी है, करियर और धन की रेखा, लेकिन कोई रेखा इसको काट रही है, ये नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हथेली यहाँ पे ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। ग्रहों की स्थिति देखें, रेखाओं की स्थिति देखें,
तो यहाँ पे कुल मिला के संघर्ष को जन्म दे रही है, धन हानि को जन्म दे रही है और मानसिक परेशानी को बढ़ाती हुई यहाँ पे जन्म दे रही है। हाँ, इसका एक विधिवत तरीके से उपाय मैं लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी देर से होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।